हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अगला पार्ट चल रहा है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे वो है अर्धचालक। यानी अर्धचालक होते हैं जो सेमीकंडक्टर, वो कितने प्रकार के होते हैं। अर्धचालक के प्रकार, अर्धचालक को इंग्लिश में बोला जाता है सेमीकंडक्टर। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा होता है अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक यानी इंटरसिक सेमीकंडक्टर और एक्स इंटरसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इनको शुद्ध होता है ना, शुद्ध को नेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेज अर्धचालक, नेज। और अशुद्ध को बोला जाता है एनेज, एनेज। अब बात करते हैं दोनों के अंतर। तो शुद्ध अर्धचालक कौन से होते हैं, अशुद्ध अर्धचालक कौन से होते हैं? शुद्ध अर्धचालक तो वे होते हैं जो अशुद्धि मिलाने पर, ठीक है, अशुद्धि मिलाने पर क्या करते हैं, यथावत रहते हैं। इसके गुण धर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अशुद्धि मिलाने पर गुण धर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं रहता है, परिवर्तन नहीं होता है, यथावत बने रहते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं शुद्ध अर्धचालक। यानी अशुद्धि मिलाने पर उसके गुण धर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यथावत बना रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। 0 डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री केल्विन पर कुचालक की भांति व्यवहार, कुचालक की भांति व्यवहार करता है। 0 डिग्री केल्विन पर कुचालक की भांति व्यवहार करे। ठीक है, यानी 0 डिग्री केल्विन तापमान पर क्या करता है? ये कुचालक की भांति व्यवहार करता है। क्यों करता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होल की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होल की संख्या। बराबर होती है। ठीक है, यानी 0 डिग्री केल्विन पर कुचालक की भांति व्यवहार करने का कारण यह होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल्स की संख्या, दोनों की संख्या क्या होती है इसमें? शुद्ध अर्धचालक में बराबर होती है। ठीक है, बात करते हैं अशुद्धि किसे कहते हैं। अशुद्धि कई बार आता है कि अशुद्धि क्या कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ है, जैसे मान लो अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ है, इसको अशुद्ध अर्धचालक बनाना है, यानी नेज को अनेज बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ अशुद्धि मिलाते हैं पदार्थ में, या डोपिंग, जिसको डोपिंग बोलते हैं, हिंदी में मादन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? मादन बोला जाता है। मादन, मादन लिखा होता है कहीं जगह। तो उसको हम अशुद्धि कहते हैं। ठीक है, उसको नेज को क्या करते हैं? एनेज बना देते हैं। जिस प्रकार मान लो 2 प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्ध अर्धचालक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। वो अलग अलग है, दोनों के बारे में बताऊंगा। पहले इसको बारे में पढ़ते हैं। शुद्ध अर्धचालक अशुद्धि मिलाने पर गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 0 डिग्री केल्विन पर कुचालक की भांति व्यवहार करता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर होती है। और इसमें देखो, इसका उपयोग कहाँ होता है, यानी शुद्ध अर्धचालक का उपयोग कहाँ होता है? तो PIN डायोड होता है ना, उपयोग की बात करें तो PIN डायोड, ठीक है, डायोड बनाने में, PIN डायोड बनाने में। एक होता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव डायोड, डायोड
माइक्रोवेव डायोड बनाने और PIN डायोड बनाने में अशुद्ध अर्धचालक का उपयोग होता है। ठीक है, इसका यहीं पर उपयोग होता है। अब बात करते हैं अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, यानी अनएज पदार्थ कौन से होते हैं जिनमें इसे क्या कहते हैं, अशुद्ध है, तो ये क्या है, डोपिंग मिली हुई है, तो इनको कहते हैं हम डोप्ड या कृत्रिम अर्धचालक। डोप्ड या कृत्रिम अर्धचालक कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, यानी अशुद्ध अर्धचालक है, इसको एक तो एनएच कहते हैं। ठीक है, एनएच अर्धचालक भी कहते हैं, इन्हें डोप्ड कहा जाता है, कृत्रिम अर्धचालक भी कहा जाता है। इसलिए 3-4 नाम होते हैं अशुद्ध अर्धचालक के, तो याद करना आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि डोप्ड या कृत्रिम अर्धचालक कहलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। डोप्ड या कृत्रिम, तो डोप्ड या कृत्रिम मतलब इनको बनाकर क्या किया जाता है, इसमें चालकता में इनकी चालकता बढ़ाई जाती है, इनकी चालकता बढ़ाई जाती है। इनकी चालकता क्या किया जाता है, यानी अशुद्धि या कृत्रिम चीजें मिलाकर क्या करते हैं हम, इनकी चालकता बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अशुद्ध अर्धचालक है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप, यानी त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। इसके बारे में डिटेल में जानकारी करेंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट्स बना लेना ताकि अच्छे से याद हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, ताकि हर विद्यार्थी को पता चल जाए। बात करते हैं एनएच। एनएच या अशुद्ध अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एन टाइप, अर्धचालक, और पी टाइप अर्धचालक। दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक। बात करते हैं, देखो एन टाइप और पी टाइप दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर की बात करें तो देखो, पी टाइप अर्धचालक होता है, इसमें पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, पहली बात आती है कि इसमें कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। अब बात करते हैं इसमें पी टाइप में कौन सी मिलाई जाती है, तो इसमें त्रिसंयोजी मिलाई जाती है, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, इसमें त्रिसंयोजी मिलाई जाती है पी टाइप में, और जो एन टाइप होता है उसमें पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो इसको हम पंचसंयोजी अशुद्धि है, तो इसको हम और क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दाता अशुद्धि या डोनर। दाता या डोनर यानी दान देने वाला, डोनर अशुद्धि कहते हैं इसे, डोनर अशुद्धि कहते हैं। अब बात करते हैं कि पी टाइप में कौन सी अशुद्धि, इसी को क्या कहते हैं हम, तो इसको कहते हैं हम, ये हो गई दाता या डोनर, तो ये क्या कहलाएगी, ये ग्राही कहलाएगी, ग्राही अशुद्धि कहलाती है, ग्राही अशुद्धि कहलाती है। ठीक है, ये ग्रहण करती है, और ये क्या करती है, डोनर यानी दान देती है, यानी इसमें एक एक्स्ट्रा रहता है और इसमें एक की कमी रहती है, इसलिए कहते हैं इसको। ठीक है, यानी जिस प्रकार मान लो त्रिसंयोजी है तो 3 ही है इसके अंदर। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और पंचसंयोजी है तो यहाँ कितने, यहाँ है 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है, इसमें मिला रहे क्या हम, अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक कौन से होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। तो उनकी की बात करें तो देखो, जर्मेनियम सिलिकॉन अर्धचालक में मिलाएंगे तो उसमें अर्धचालक में 4 ही होंगे।
4 होंगे ना भाई, तो त्रिसंयोजी मिला रहे हैं हम, तो त्रिसंयोजी में क्या होगा, तीन इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह ले लेगा, और एक क्या रहता है, खाली रहता है ना, खाली रहता है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम, एक खाली है तो ग्राही लेगा ये, तो इसी को हम ग्राही कहते हैं। इसमें क्या होता है, त्रिसंयोजी, देखो इसमें पंचसंयोजी मिलाते हैं, तो पंचसंयोजी मिलाते हैं तो 4 तो क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो आ जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, फ्री रह जाता है, फ्री रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ये खाली है तो डोनर है, दान करेगा, या ग्राही है, ये खाली है तो क्या है, ग्राही है ये। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, त्रिटाइप और त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इसी को कहते हैं हम दाता, या इसी को कम एन टाइप में तो दाता अशुद्धि कहते हैं और पी टाइप में ग्राही अशुद्धि कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर कि भाई बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात करें। देखो तो इसमें देखो 3 नंबर पर बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। यहाँ बहुसंख्यक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्पसंख्यक की बात करें तो होल्स होते हैं। होल्स क्या होते हैं, अल्पसंख्यक। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें पी टाइप में, तो पी टाइप में बहुसंख्यक कौन होते हैं, तो यहाँ होते हैं होल्स। होल्स तो क्या होते हैं, बहुसंख्यक। बहुसंख्यक तो होते हैं होल्स, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं अल्पसंख्यक। अब देखो बहुसंख्यक को इंग्लिश में बोला जाता है मेजोरिटी कैरियर। क्या बोला जाता है, मेजोरिटी कैरियर, यानी बहुसंख्यक वाहक। ये क्या है, बहुसंख्यक वाहक। ठीक है, ये यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुसंख्यक क्या है, मेजोरिटी कैरियर। ठीक है, मेजोरिटी कैरियर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को बोला जाता है माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी क्या है, यहाँ होल्स है। यहाँ पर मेजोरिटी होल्स है और माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है। दोनों में उल्टा है, एक दूसरे का ध्यान रखना है, आराम से अंतर से समझ में आएगा, इसलिए अंतर बना के समझाया आपको। अब बात करते हैं कि एन टाइप के अर्धचालक में कौन कौन से पदार्थ हैं, और पी टाइप के अंदर कौन कौन से अर्धचालक पदार्थ हैं। देखो इनका सूत्र है, वो सूत्र याद कर लेना आप, सूत्र से अच्छा याद होगा। ठीक है, सूत्र क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। सूत्र क्या है, शॉर्ट ट्रिक ही है, शॉर्ट ट्रिक से आराम से समझ में आ जाएगा। देखो एन टाइप पदार्थ कौन कौन से होते हैं। एन का मतलब हो गया न्यूजीलैंड, पी यानी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, एस बी का मतलब ऑस्ट्रेलिया, और एस यानी ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में आएगा सब बिकारी। ठीक है, यानी न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी। ठीक है, ओएस होगा ये ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड, यानी एन का मतलब क्या है, तो एन का मतलब है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। पी का मतलब है फास्फोरस, पी का मतलब फास्फोरस। ठीक है, ओएस का मतलब ऑर्सेनिक, एस बी का मतलब हो गया एंटीमनी, या एस बी है यानी एंटीमनी, एंटीमनी। बी का मतलब हो गया बिस्मित, बिस्मित। ठीक है, इस प्रकार याद हो जाएगा ना, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी। तो एन का मतलब है नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, ओएस का मतलब ऑर्सेनिक, और एस बी का मतलब एंटीमनी, बी आई का मतलब बिस्मित। तो ये कौन से हैं, ये होते हैं एन टाइप के अशुद्धियाँ। ठीक है, इनको कहते हैं हम त्रिसंयोजी, पंचसंयोजी, पंचसंयोजी। ठीक है,
पंच संयोजी अशुद्धि कौन सी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो पंच संयोजी अशुद्धि हैं वो होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इनको पी टाइप अर्धचालक अशुद्धि बोला जाता है, पंच संयोजी अशुद्धि भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कि पी टाइप में अर्धचालक की अशुद्धियाँ कौन कौन सी है, वो पदार्थ कौन से हैं जो अशुद्धि के रूप में मिलाए जाते हैं। तो इसमें बात करते हैं तो देखो, पहला आता है आलू, AL आलू, बैंगन, गाजर, इन थैला, ठीक है, इन थैला। अब बात करते हैं आलू का मतलब एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक है। बैंगन का मतलब हो गया बोरोन, आलू, बैंगन, गाजर, इन थैला, बोरोन हो गया। फिर गाजर का होगा गैलियम, गैलियम, इन यानी इंडियम, और थैला मतलब थेलियम, ठीक है। आसानी से याद हो जाएंगे अगर शॉर्ट ट्रिक याद है तो। एल्यूमिनियम आ गया, बोरोन आ गया, गैलियम आ गया, इंडियम आ गया, थेलियम आ गया। ये किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसको बोलते हैं हम त्रिसंयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धि, ठीक है। जो पी टाइप पदार्थ में मिलाई जाती है, किस में मिलाई जाती है, पी टाइप अर्धचालक में मिलाई जाती है, वो त्रिसंयोजी अशुद्धि होती है। और इसमें कौन कौन से पदार्थ है, एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है, याद कर लेना है। अब बात करते हैं एन टाइप। एन टाइप में देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये बता दिया है। और ये कौन सी अशुद्धि है, इसको बोलते हैं हम पंचसंयोजी अशुद्धि। पंचसंयोजी यानी पेंटागन, और त्रिसंयोजी को बोलते हैं हम ट्राइवेलेंट, ठीक है। पेंटागन और त्रिसंयोजी को बोलते हैं ट्राइवेलेंट इंग्लिश में, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास अगले टाइम में होगी कल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और रोज़ क्लास लेना ताकि अच्छी पढ़ाई बना सके। और टेक्निकल हेल्पर की भर्ती, UPPCL की एग्ज़ाम आने वाली है, तो उनके बारे में भी अच्छी तैयारी हो जाए आपकी।